इस साल के ओलंपिक खेलों के हाइलाइट्स रियल टाइम में आपकी फीड में पहुंच जाएंगे। ऐसा एआई से होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में एआई से इसके अलावा भी कई काम लिए जा रहे हैं। खेलों में रेफरी के रोल में तो स्टेडियमों के अंदर और बाहर सुरक्षा में भी एआई की भूमिका होगी। ओलंपिक खेल कुछ इस तरह से आयोजित होते हैं कि एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर कई प्रतियोगिताएं चल रही होती हैं। कोई भी सब कुछ तो नहीं देख सकता, इसलिए एआई को रियल टाइम में उन खेलों के छोटे छोटे वीडियो हाइलाइट्स बनाने का काम सौंपा गया है, वो भी कई भाषाओं में। खेलों की जगह पर लगाए गए मल्टी कैमरा सिस्टम इसके लिए एआई को 3D विजुअल्स मुहैया कराएंगे। इसके अलावा एथलीटों के खास बॉडी मूवमेंट और गेंद, भाले या जेवलिन जैसे उनके टूल्स की स्थिति, गति, कोण जैसी कई जानकारियों को भी एआई रियल टाइम में ग्राफिक्स और आंकड़ों में पेश कर पाता है। इससे फौरन पता चल जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन लीड कर रहा है या किसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हर ओलंपिक में हम एथलीटों को नई नई ऊंचाइयां छूते देखते हैं। इसकी तैयारी में भी एआई काम आती है। किसी एथलीट को गाइड करने वाले कोच उसके हिसाब से सटीक ट्रेनिंग प्लान बनाने में एआई का खूब इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे अगर कोई तैराक है तो ट्रेनर उसके स्ट्रोक्स और टर्न्स का एआई से बढ़िया एनालिसिस कर पाता है। You're going to be able to design tailored training programs to the athlete's needs. You'll have systems that will hopefully be able to assess what an athlete's current injury risk is, recommend what exercises they should do, what activity they should do in a given training session. खासकर फुटबॉल जैसे खेलों में सबसे अच्छी रणनीतियां बनाने में एआई काफी अहम हो चला है। ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी के अलावा भी एआई एथलीटों और दर्शकों के काम आ रहा है। ओलंपिक समिति ने एथलीटों को साइबर दुर्व्यवहार से बचाने में भी एआई तकनीक लगाई है। I've definitely been victim to some pretty aggressive harassment and hate speech and death threats, and it definitely makes life of an athlete who's under enough pressure already very challenging. एआई को सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पकड़ने और फौरन फ्लैग करने के काम में लगाया गया है। साइबर स्पेस के बाहर देखते हैं। पिछले साल पेरिस ओलंपिक समिति के प्रमुख ने कहा था कि फ्रांस की राजधानी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी। हर ओर बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के अलावा कई सुरक्षा अधिकारी एआई से लैस कैमरों पर नजरें गड़ा कर रखेंगे। इससे खासतौर पर भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर किसी संदिग्ध व्यक्ति या छोड़े हुए सामान पर नजर रखना थोड़ा आसान होगा। हाल ही में फ्रांस में खेलों के दौरान निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार की शक्तियां बढ़ाने वाला एक विवादास्पद कानून पास किया गया। कुछ आलोचकों की चिंता है कि ये कानून खेलों के बाद भी लागू रह सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सड़क पर रहने वाले बेघरों की प्राइवेसी के लिए खराब मानते हैं। सारे आयोजन स्थलों के डिजिटल ट्विन बनाए गए हैं। इससे पेरिस में खेल देखने पहुंचे लोगों को वेन्यू तक पहुंचने में आसानी होगी। इसमें आप डिजिटल रूप में उस जगह को हूबहू देख पाते हैं। आयोजक कई तरह की स्थितियों के लिए तैयारी कर पाते हैं, जैसे कि अगर भीड़ बहुत बढ़ जाए तो उसे कैसे और किधर से तितर-बितर करना चाहिए, या जल्दी से उस जगह को खाली कैसे करा सकते हैं। आप कहां से ओलंपिक खेलों का आनंद लेने वाले हैं और भारत से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट कीजिएगा।